ओम साई राम, जय साई राम। अब तक आप लोगों ने सुना कि शिरडी में आए उस फकीर ने कैसे लोगों के दिलों में श्रद्धा की जड़ें जमा दी। लेकिन श्रद्धा जितनी गहरी होती है, उसकी परीक्षा उतनी ही कठोर होती है। एपिसोड 4 इसी कठोर परीक्षा की कहानी है। एपिसोड 4 की शुरुआत शिरडी की सुबह से होती है। अब द्वारका माई सिर्फ एक जगह नहीं रही, वह लोगों की उम्मीदों का केंद्र बन चुकी है। लोग दूर दूर से साईं बाबा के दर्शन के लिए आने लगे हैं। कुछ लोग साईं के चरणों में श्रद्धा से झुकते हैं, तो कुछ अभी भी उन्हें परखने की कोशिश में लगे हैं। साईं की बढ़ती प्रसिद्धि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अस्वस्थ कर देती है। वे कहते हैं, अगर लोग इस फकीर को भगवान मानने लगे तो हमारा क्या होगा। उनके मन में ईर्ष्या और भय दोनों पलने लगे हैं। वे तय करते हैं कि अब साईं की सहनशीलता की परीक्षा ली जाएगी। एपिसोड 4 का मुख्य मोड़ तब आता है जब साईं पर एक झूठा आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि साईं गांव में अशांति फैला रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं। कुछ लोग इस झूठ पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। कुछ भक्त विचलित हो जाते हैं। जो लोग साईं पर विश्वास करने लगे थे, वे असमंजस में पड़ जाते हैं। उनके मन में सवाल उठता है, अगर बाबा निर्दोष हैं तो वे कुछ कहते क्यों नहीं। लेकिन साईं अब भी मौन हैं। उनकी शांति लोगों को और बेचैन करती है। एक भक्त हिम्मत करके साईं से पूछता है, बाबा आप चुप क्यों हैं? सच सबके सामने क्यों नहीं रखते? साईं धीमे स्वर में कहते हैं, सच को बोलने की जरूरत नहीं होती, वह समय पर खुद बोलता है। यह वाक्य कुछ लोगों के दिलों को छू जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। एपिसोड 4 में साईं को अपमान सहना पड़ता है। उनके सामने कठोर शब्द कहे जाते हैं। उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन साईं न क्रोधित होते हैं न पलटकर उत्तर देते हैं। वे सब कुछ शांत भाव से स्वीकार करते हैं। यही है सबरी का असली रूप। इस कठिन समय में कुछ लोग साईं से दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग और भी पास आ जाते हैं। एक भक्त खुलकर कहता है, अगर पूरी दुनिया भी बाबा के खिलाफ हो जाए, तब भी मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा। यह दिखाता है कि श्रद्धा सुख में नहीं बल्कि संकट में परखी जाती है। धीरे धीरे साईं पर लगाया गया झूठा आरोप खुद ही कमजोर पड़ने लगता है। कुछ सच्चाइयां लोगों के सामने आने लगती है। जिन्होंने आरोप लगाए थे, वे खुद असहज महसूस करने लगते हैं। साईं कुछ नहीं कहते, लेकिन समय उनकी ओर से सब कुछ कह देता है। एपिसोड के अंतिम दृश्य में साईं बाबा द्वारका माई में धुनी के पास बैठे हैं। उनके पास कुछ सच्चे भक्त हैं, शांत, स्थिर, विश्वास से भरे हुए। साईं की आंखों में न कोई शिकायत है न कोई क्रोध, सिर्फ करुणा और अटूट धैर्य। श्रद्धा को शब्दों की नहीं, सबरी को प्रदर्शन की नहीं, सच को बस समय की जरूरत होती है। यह थी मेरे साईं श्रद्धा और सबरी एपिसोड की 4 की पूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम साई राम।